चटमंगनी पटब्याह वाली कहावत आज तक आपने फिल्मों में ही सुनी होगी, लेकिन आज एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जिसमें ये कहानी वास्तविकता में घटित हुई है। कहानी है राजस्थान के एक जिले की। एक दूल्हा जिसकी शादी होती हो, बारात चढ़ने से 4 घंटे पहले फरार हो जाता है और कैसे करके उस लड़की की शादी किसी दूसरे के साथ तय कर दी जाती है और उनकी शादी हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं सन्नू कुमारी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टोरी बाय सन्नू के वीडियोज। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। ये कहानी है राजस्थान के नागौर जिले की। नागौर जिले के मुंडवा क्षेत्र में एक साधारण से परिवार में 2 बेटियों की शादी थी, 2 सगी बहनों की शादी थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जो शादी वाली डेट थी वो आ गई थी। शादी वाली डेट के दिन सभी जो रिश्तेदार थे वो आए हुए थे। सभी खुशी खुशी से सभी तैयारियां कर रहे थे। शाम हो जाती है, शाम से पहले होने वाली सारी गतिविधियां पूरी कर ली जाती हैं। शाम होती है तो बारात आने का टाइम हो जाता है। 2 लड़कियों की शादी थी तो दोनों लड़कियों की जो बारात है वो अलग अलग क्षेत्र से आनी थी, अलग अलग गाँव से आनी थी। एक लड़की की बारात शाम को टाइम से पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी जो बेटी थी उसकी जो बारात आने वाली थी, उसका जो दूल्हा आने वाले था, वो बारात लेकर के नहीं पहुंचता है। खुसर फुसर होना शुरू हो जाती है। रिश्तेदार आपस में बातें करने लग जाते हैं कि किसी कारणवश लेट हो गई होगी, बारात पहुंच जाएगी। लेकिन जब उस गांव में उसके परिवार से संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि दूल्हा ही गायब हो गया है, दूल्हा ही भाग गया है, बारात किसके लेकर के आए। तो एक बार की तो सब चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर आपस में सलाह मशवरा होता है और बात तय होती है कि दूसरी बेटी की शादी भी हमें आज ही करनी है, चाहे किसी दूसरे लड़के से इसकी शादी करवा दी जाए। तो आनन फानन में सभी इधर उधर फ़ोन बजाने लगते हैं। तो एक फ़ोन पुलिस वाले के पास किया जाता है और उसको बोला जाता है कि क्या आप आपके लड़के की शादी हमारी बेटी से कर लोगे, ये घटना घटित हुई है। तो वो पुलिसकर्मी तुरंत ही तैयार हो जाता है इस बात के लिए और वो अपनी ड्यूटी से घर जाता है। तब तक 9 बज चुके थे। 9 बजे वह अपने बेटे को जगाता है और बोलता है कि चलो बेटो खड़ा हो, चलो बेट खड़ा हो, चलो बेटा खड़ा हो, आपकी शादी है। तो लड़का सोचता है कि पापा को क्या हो गया है, या फिर मेरे को सपना आ रहा है, ये क्या बोल रहे हैं पापा, किसकी शादी है, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं। तो उसके पापा उसको समझाते हैं पूरी घटनाक्रम कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप खड़े हो और तैयार हो जाओ, आपकी शादी है। तो 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक सभी लड़के की जो शादी की रस्में होती हैं शादी से पहले की, वो पूरी की जाती हैं। साफा शेरवानी लेके आया जाता है, सभी आवश्यक सामान लेके आए जाते हैं और लड़के को तैयार किया जाता है शादी के लिए। और उसी वक्त वो बारात लेकर के रवाना होते हैं। बारात में वो सभी अपने आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे उनको बुला लेते हैं और लगभग 15-20 गाड़ियों से बारात रवाना होती है और रात को करीब 12 बजे बारात वहाँ पर पहुँचती है लड़की के घर पे। और 12 बजे के बाद में शादी की सभी रस्में आगे की पूरी की जाती हैं और उन दोनों की, एक पुलिस वाले के बेटे और उस लड़की की जिसका वो दूल्हा बारात लेकर के नहीं आया था, उनकी शादी करवा दी जाती है। और जो दूल्हा फरार हो गया था, वो दूल्हा फरार क्यों हुआ था बाद में पता चलता है कि दूल्हा ये कह के बोल गया है कि वो मेकअप करवा के आ रहा है। मेकअप करवाने के बहाने दूल्हा कैसे गायब हो जाता है और उसके बाद में आता ही नहीं है। शायद दूल्हे को दुल्हन की ज़रूरत नहीं थी और एक ज़रूरतमंद पुलिस वाले का बेटा, जिसको दुल्हन की सख्त ज़रूरत होगी, तभी वो इतना आनन फानन में इतना जल्दी तैयार हो गया। शुक्रगुजार है कि दूल्हा शादी से पहले भाग गया, और अगर ये दूल्हा शादी के बाद में भागता तो अब तक इंतजार रहता लड़की के परिवार को भी और लड़की को भी आने का। और ये जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले का जो बेटा था, इसको दुल्हन की ज़रूरत थी, तो वो सच में बहुत खुश होगा अपनी दुल्हन के साथ में और अपने को बहुत ही लक्की और भाग्यशाली समझता होगा। ऐसी घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना और दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की बेइज्जती करना नहीं है, बल्कि जो मेरा उद्देश्य है वो ऐसी घटनाओं से आपको रूबरू करवाना है, आपको जागरूक करना है। आपको ये घटना कैसी लगी? अगर ये घटना अच्छी लगी हो या आपको अच्छी नहीं लगी हो तो इसके लिए कमेंट ज़रूर करना। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करना। ऐसी ही हमारी वीडियोज़ पाने के लिए लगातार बने रहना। धन्यवाद।